हेलो एवरीवन, इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेट नंबर 19 में 22/11/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बने थे अकॉर्डिंग टू अभी भी जो करंट अफेयर्स रिलेट हो सकता है वो रिलेट भी करेंगे कि अभी क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं करंट अफेयर में, जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई अवार्ड है, कोई गेम्स है, उस तरह से रिलेट करके करंट अफेयर भी कवर करेंगे और इसका जो जीके है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेट नंबर 19 का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 टू 50, जैसे 4500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए हैं, 1800 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी है सेट नंबर 19। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में कंप्लीट पेपर में। जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें से पहले 50 क्वेश्चन जीके के पूछता है और उसके बाद 25 क्वेश्चन 51 टू 75 पूछेगा रीजनिंग के, और फिर 76 टू 90 तक पूछेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स बोलते हो जिसको आप, और फिर 10 क्वेश्चन लास्ट में पूछता है कंप्यूटर के। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 टू 50, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इन विच ईयर वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ का या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, ये हुई थी 1927 में, 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, ओलंपिक समर ओलंपिक 2024, 2024 के दोस्तों आपको याद रखना है पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे हुए हैं? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, भारत ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। पूछेगा पहला मेडल भारत की तरफ से शूटिंग में किसने जीता है? पहला मेडल जीतने वाली महिला बन गई है शूटिंग में, मनु भाकर। मनु भाकर ने जीता है पहला। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीता है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा ने जीता है इसमें एक ओनली एकमात्र रजत रजत पदक, रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। उसके अलावा 4 पदक और भारत ने कांस्य पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक और जीते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। टोटल कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। शुभंकर था, फिरजेस, फिरजेस है इसका, फिरजेस नाम याद रखना, ये आपको शुभंकर है, फिरजेस। उसके अलावा ये ध्यान रखना आपको, एक नया गेम ऐड किया गया है, ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग नया गेम इसमें ऐड हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, उन भारतीय नर्तकों या नर्तकियों के सही युग्म की पहचान करें जिन्हें क्रमशः भारतनाट्यम और कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये जोड़ी है जयलक्ष्मी ईश्वर सामा भाटे की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इनको दिया गया था 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किस किस में? एक को भारतनाट्यम में और दूसरे को कथक में। भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का, पता होगा आपको। कथक कहाँ पे कहाँ का है? यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ बोलते हैं इसको, में सदस्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला कहता है भारत ने डब्ल्यूटीओ के दायित्वों के कारण व्यापार प्रतिबंधों को कम कर दिया है। दूसरा कहता है इसकी स्थापना, देखो स्थापना 1991 में नहीं, ये गलत है, स्थापना हुई थी 1995 में, गठन हुआ था इसका। यह देश के बीच केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है अपने आप में गलत है। विश्व के सभी देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं दोस्तों, ये भी गलत है, इलॉजिकल है सारी स्टेटमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा सही है? भारत ने डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दायित्वों के कारण व्यापार प्रतिबंधों को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 21 ए निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? 21 ए, आर्टिकल 20 ए रिलेटेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दोस्तों, इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया। और ये भी आपको ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो भी जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? 10। क्वेश्चन नंबर 5, 1400 के आसपास लियोनार्डो 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित वायु या गैस की आर्द्रता मापने वाला पहला ज्ञात उपकरण कौन सा है? देखो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आप किससे मापते हैं? क्वेश्चन बार बार आता है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, हाइग्रोमीटर से मापते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की।
जो आर्द्रता है वायु की किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आविष्कार पूछ सकता है इसका। 1964 में, सॉरी 1664 में इसका आविष्कार हुआ था और ये किया था फोली ने। फ्रांसिस्को फोली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था हाइग्रोमीटर का 1664 में। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के गठित अणुओं की गतिज ऊर्जा कब न्यूनतम होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर इज मिनिमम फॉर इट्स। देखो, अब दोस्तों जो सॉलिड स्टेट है अपने आप में कैसे हैं, पार्टिकल बिल्कुल ही क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो मोमेंट क्या होगी? कम होगी सॉलिड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मोमेंट मतलब कि जो उनकी स्पीड है कम होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कम भाग पाएंगे, स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे, तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे। तो स्पीड सॉलिड में कम होगी तो कह सकते हैं काइनेटिक जो एनर्जी है क्या होगी? फिर मिनिमम होगी फॉर सॉलिड स्टेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी शब्द जुगरनॉट की उत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर आता है दोस्तों, राइट आंसर होगा उड़ीसा के पुरी में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है? सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में है, इनमें से क्या है? कैल्शियम, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा हो चोंगबा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? मेरा होनचोंगबा ये मनाया जाता है, ऑप्शन थर्ड, मणिपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? गोवा इज वेल नाउन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स? गोवा फेमस है अपने लोहा लोहा और मैंगनीज के लिए, आयरन एंड मैंगनीज के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? ये बात की जा रही है मोढेरा के सूर्य मंदिर की, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? मालदीव दोस्तों, मालदीव का जो राजकीय धर्म है ये माना जाता है कौन सा है? इस्लाम धर्म, ऑप्शन फोर। क्या घोषित किया गया है? मालदीव क्या है? एक आधिकारिक इस्लामिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति के में लोकसभा के डैश सदस्य और राज्यसभा के डैश सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की शुरुआत ये की गई थी सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद 1919 के अधिनियम उल्लेख के बाद इसका जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1921 में। और इसमें वर्तमान में प्रेजेंट में 22 सदस्य हैं। टोटल कितने मेंबर हैं? 22 हैं, जिसमें से 15 लोकसभा सदस्य हैं और 7 क्या है? राज्यसभा सदस्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, 2003 में डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना बनी? 2003 में मिला था, ऑप्शन फर्स्ट, सोनल मानसिंह को। 2003 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था? याद रखना आपको, सोनल मानसिंह को। और इनको पद्म भूषण दिया गया था 1992 में, इनको दिया गया था पद्म भूषण। क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था इनको 1992 में। उसके अलावा 1987 में, 1987 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इनको दिया गया था कालिदास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? स्वतंत्रता के समय दोस्तों कौन सा था? कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16,
2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। अकॉर्डिंग टू 2011 इस जनजाति का नाम है भील और ये पाई जाती है, जो क्या है, भील जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है और ये पाई जाती है जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 17, 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उदारीकरण उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? प्राथमिक परिणाम था इसका, क्या था दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो घोषणा की गई थी, डेट पूछता है कई बार, 24 जुलाई 1991 को इसको क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में से भारत सरकार अधिनियम डैश के अधिनियम का पथ प्रशस्त हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? ये आपको याद करना है, प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा, याद करना आपको, 29, 29। क्वेश्चन नंबर 20, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? रसों की संख्या होती है 9। ध्यान रखना है कितनी होती है? 9। जैसे कि प्रेम जिसे बोलते हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, क्रोध रस, रौद्र रस, वीरा रस, भयानक रस। ठीक है, इस तरह से 9 होती है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, 1885। किसने की थी? एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी, एओ ह्यूम। पूछेगा वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय थे 1884 से लेके 1888 तक लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या थे? वॉइसरॉय थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और ये हुआ था गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, और पहले अध्यक्ष पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई ये होती है महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछता है पुरुषों के लिए, मैन के लिए, तो फिर होगा 2.43 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, दीपा शशि शशिधरन राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई है? इनका रिलेशन है, ऑप्शन थर्ड, कुचिपुड़ी से सभी का। क्वेश्चन नंबर 24, मिक्की हार्ट के एल्बम प्लेनेट ड्रम में घटम और मोरसिंह वादक के रूप में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने वाले पहले दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है, इनको मिला था ये अवार्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, PH विनायक राम को। किसके लिए? उनकी जो मिकी हार्ट की एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कॉइन, उसे बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमिसमैटिक्स, मैटिक्स, न्यूमिसमैटिक्स बोलेंगे इंग्लिश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अत्यंत प्राचीन और विविध समूह स्फिनोप्सिडा स्फिनोप्सिडा जिसे आमतौर पर असपुच्छ और स्टील के नाम से जाना जाता है, का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है? हु इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्सट्रीमली एंशिएंट एंड
डाइवर्स ग्रुप, स्फेनो स्पेनो पसीडा, कॉमनली नाउन हैज फोरेस्ट कॉमनली नाउन हैज फॉरेस्ट टेल्स। ये है दोस्तों एक पौधे का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? एक पौधे का नाम है, और इसका इसको बोलेंगे, इसका जो मतलब एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है, इसे बोलेंगे, इसका नाम है, पौधे का नाम है, ऑप्शन फोर, इक्विस्टियम इक्विसिटम, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वर्गीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास चुनिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वर्गीय पदानुक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टैक्सोनॉमी हायरार्की। ये दिया गया था, इसको क्लासिफाई किया गया था लीनियस के द्वारा इसको क्लासिफाई किया गया था, और इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पेसिफिक जो श्रेणी है, सीरीज है, वो पहले आती है, बाकी जो जनरल सीरीज है वो बाद में आती है। ठीक है, जो सामान्य श्रेणी है वो बाद में आती है। तो सबसे पहले इसमें से आएगा स्पीसीज आएगा, उसके बाद आएगा, ध्यान रखना आपको, फिर आता है जीनस, फिर उसके बाद क्या आएगा? फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है, फिर आता है फाइलम, और फिर किंगडम में डिवाइड करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर सी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी। जो डैश के दरबारी दरबारी कवि थे, हरिसेन जो दरबारी कवि थे, आपको ध्यान रखना है, ये थे ऑप्शन फर्स्ट समुद्रगुप्त के। पूछेगा किस गुप्त शासक को कि उस पे मतलब कि सिक्के पे वीणा बजाते हुए, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है इतिहास में, तो वो है समुद्रगुप्त। और इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख में जो समुद्रगुप्त है, इनकी जो विजय थी उसका वर्णन किया गया है, इनकी जीतों का, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से बनाया गया है? तो ये बना हुआ, ये क्वेश्चन कई बार ही आता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसको बनाया गया था 1911 में, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। पूरी पूरी तरह से इसको डिजाइन किया गया था 1924 में। और इसमें जो वास्तुकला यूज हुई है, स्थापत्य शैली कह सकते हैं इसको, ये हुई है इंडो सार्सेनिक। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक, क्वेश्चन यहाँ से अब मुश्किल ही बन सकता है, लेकिन ओलंपिक कई बार पुराने भी पूछ लेता है। तो भारत ने जीते थे टोटल इसमें 7 पदक जीते थे। 7 में से एक स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत, 4 कांस्य पदक। और भारत का जो स्थान था, ये था 48वां। कौन सा स्थान था दोस्तों? 48वां स्थान था। और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने भारत देश को एथलेटिक्स में अब तक का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था, कौन से ओलंपिक में जीता था? ये था टोक्यो ओलंपिक 2020। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 2024 जो अभी कहाँ पे हुए हैं? पेरिस में, फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन किया गया था 2024 में। इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से पहला भारत में जो पैरा शूटिंग सॉरी शूटिंग में मनु भाकर जो महिला है, पहली महिला है जिन्होंने शूटिंग में क्या जीता है, इसमें पहला मेडल जीता है, और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। इसके अलावा एक पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, इन्होंने जीता है ओनली रजत पदक। एक ही रजत पदक आया भारत के खाते में, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा 4 और कांस्य पदक जीते गए हैं, टोटल 6 भारत ने जीते हैं। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और एक नया गेम भी ऐड किया गया था, ब्रेक डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? महजर का दस्तावेज
अकबर के टाइम में ये कानून से रिलेटेड था, जिससे अकबर को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हुए थे और ये तैयार किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शेख मुबारक ने। किसने किया था? शेख मुबारक, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, रसीदी टिकट डैश द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। ये दोस्तों लिखी गई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अमृता प्रीतम ने। और अमृता प्रीतम को मिला था 1956 में, आपको ध्यान रखना है, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई गई? आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के मामले में जो चुनाव है एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से किया जाता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है ये प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 36, तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। तोताराम शर्मा प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं पखावाज के। पखवाज क्या होता है? पखवाज होता है एक 2 सिर वाला ड्रम होता है, जिसकी शेप होती है बैरल टाइप की, बैरल की टाइप की इसकी आकार होता है और पुराने मृदंग का ही प्रकार इसको एक माना जाता है। जैसे पुराने टाइम में मृदंग होता था, उसी को बोला जाता था पखावाज। क्वेश्चन नंबर 37, लागत के उत्पादन उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? हैज ए फैक्टर ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट? लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे बोलते हैं एनएनपी। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, तो बोलेंगे राष्ट्रीय आय, ऑप्शन 3 नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019-25 के अनुसार 111 रुपए लाख करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में से ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की हिस्सेदारी कितनी है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, इनकी परियोजनाओं के अनुसार 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट था। और इसमें जो ऊर्जा क्षेत्र है, इनकी जो ऊर्जा क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं, उनकी जो कह सकते हैं हिस्सेदारी है, ये थी लगभग, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 24%, लगभग 24%। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा, इस दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज प्लान है ये, इसकी शुरुआत की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 2001 में। और ये जोड़ेगा किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु। क्योंकि ऑप्शन में स्वर्णिम चतुर्भुज का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, इसकी जो लेंथ है 4000 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर को कन्याकुमारी या कोची से जोड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कर सकते हैं ऑप्शन 4 जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु, क्योंकि ऑप्शन में सीधा ये नहीं दिया हुआ कि श्रीनगर और कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 40, बाजार मूल्य पर जीएनपी को किस प्रकार मापा जाता है? जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज मेजर्ड हैज, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, जीवा मिल्खा सिंह निम्न में से किस स्पर्धा में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ी हैं? जीवा मिल्खा सिंह का जो रिलेशन है ये है
गोल्फ से। ये क्या है? पेशेवर गोल्फर थे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है, आप उब गए होगे इस क्वेश्चन से। ये था आर्टिकल 21A। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। समृद्ध विरासत को महत्व देना, सुरक्षित करना अपने आप में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना वाले महान आदर्शों को मानना और उनका पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में। निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो कि डैश के बराबर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक लघु उद्योग के लिए ये सीमा है इन्वेस्टमेंट की, ये है 1 करोड़। ध्यान रखना आपको, 1 करोड़ तक क्या बोलेंगे? लघु उद्योग। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये आपको बताना है। देखो, सीरी का किला बनाया गया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। तुगलकाबाद दोस्तों पता ही होगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था 1321 में। जान जहांपना, ये भी आपको पता ही होगा, ये भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन लाल कोट ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका निर्माण हुआ था तोमर राजा अनंगपाल प्रथम प्रथम के शासनकाल में। तोमर राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में निर्माण हुआ था लालकोट का। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? इन मजिस्ट्रेट का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 47, बत्तुकम्मा अक्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला डैश का एक रंगीन पुष्प त्योहार है। बत्तुकम्मा दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पे? तेलंगाना में। ध्यान रखना आपको, कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 48, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो परत है वायुमंडल की, ये है ऑप्शन फोर, अक्षोमंडल। क्योंकि मनुष्य इसी में रहता है, ठीक है, इसी में रहता है। और ये सबसे निचली वाली परत मानी जाती है। सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? सौरमंडल। तो यही इंपॉर्टेंट होगी, लॉजिकली भी आप सोच सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 49, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के डैश के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन फोर, उपाध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50, उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इंग्लिश में पढ़ो। द नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज रिटन बाय, इस नोवेल को लिखा गया था किरण देसाई के द्वारा। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था और इनको मिला था 2006 में, इनको दिया गया था बुकर प्राइज। इसी के तहत 2006 में इनको मिला था बुकर प्राइज, इनको दिया गया था बुकर पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, किरण देसाई।